नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं, संविधान का अनुच्छेद 355 चर्चाओं में क्यों है। सबसे पहले आप लोग को मैं यही बता देना चाहता हूं, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि मणिपुर पिछले कई महीनों से चर्चा का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है और आज भी यहाँ पर जो अशांति है वह शांत होने का नाम नहीं ले रही है और संवैधानिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही है। तो जिस वजह से अभी तक यह जो मणिपुर का विषय है बहुत अधिक चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 355 यहाँ चर्चाओं में क्यों है, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जब कभी भी अनुच्छेद 355 की चर्चा होती है तो उसमें कहा गया है कि अगर कभी किसी राज्य के अंदर बाहरी आक्रमण की संभावना हो या फिर आंतरिक अशांति हो जाए, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का दायित्व होता है कि वह राज्य की सुरक्षा के लिए जो भी कार्य करना चाहे वह कर सकता है, लेकिन संविधान के दायरों में रह करके। ऐसा नहीं कि मतलब मर्जी से कुछ भी कर लेना, नहीं, संविधान के दायरों में रह करके काम करना होता है। तो क्या है कि अभी वर्तमान में मणिपुर की स्थिति के मद्देनजर हमारे देश के कई नेताओं ने आपत्ति जताई है, संदेह जताया है और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वास्तव में मणिपुर में अनुच्छेद 355 को लागू किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल कोई नोटिस तो आया नहीं है कि हम राज्य में अनुच्छेद 355 लगा रहे हैं। बट उन्होंने संदेह के लिए पूछा, जिस वजह से केंद्र सरकार ने रिप्लाई किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राज्य में अनुच्छेद 355 जैसी कोई स्थिति नहीं है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्था जो संवैधानिक है वह स्थापित हो जाए। तो इस वजह से अभी यह जो मामला है यह चर्चाओं में आ गया है बहुत अधिक। तो जरूरी है हम लोग चर्चा कर ले, क्योंकि जनरली क्या होता है जब कभी भी हम लोग पढ़ते हैं आपातकालीन प्रावधानों के बारे में ना, तो संविधान के भाग 18 के अंदर स्थिति क्या है कि आपातकालीन प्रावधानों संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद बताए गए हैं। बट हम पढ़ते कहां पर हैं? हम लोग पढ़ते हैं मुख्य रूप से संविधान का अनुच्छेद 352, संविधान का अनुच्छेद 356 के साथ साथ अनुच्छेद 365 भी पढ़ते हैं और साथ साथ में 360 जो हमारे लिए मुख्य रूप से वित्तीय आपातकाल से संबंधित होता है। बट क्या होता है कि इन तीनों के अलावा हम बाकियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन 355 चर्चाओं में आया। तो 355 में अगर हम संवैधानिक स्थिति देखें, जो आप लोग यह स्लाइड देख रहे हैं ना, यह संविधान से ही ली गई, जो हमारा ऑफिशियल संविधान है और जो वहां शब्द लिखे हुए हैं वही शब्द आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं 355 की। तो 355 में सीधा सीधा कहा गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति में राज्य की संरक्षा करने का दायित्व किसका है? कर्तव्य संघ का है। यह बात हमें यहां से देखने को पता चल रही है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे यह सीधी लाइन पूछ ली जाए, यह अनुच्छेद का जिक्र करते हुए पूछ लिया, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात सारी की सारी। लेकिन जो यह संविधान का अनुच्छेद 355 है, इसको मुख्य रूप से जोड़ा जाता है संविधान के अनुच्छेद 356 से और ऐसा माना जाता है कि 356 लागू करने की स्थिति में यह पहला कदम होता है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 356 मुख्य रूप से अगर हम देखें तो राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो उसको पहला कदम माना जाता है। इसको लेकर के कोई बहुत अधिक बात संविधान में नहीं की गई है, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है यह मानी जाती है कि 6 महीने रहेगी। वहीं साथ साथ कहा जाता है कि 2 महीने में इसे संसद का अनुमोदन प्राप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं कही गई, सिर्फ कर्तव्य की बात कही गई है कि राज्य में यदि अव्यवस्था होती है बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की वजह से, तो जिम्मेदारी बस केंद्र के पास चली जाएगी। मतलब यह है कि केंद्र सरकार जो भी तरीका उचित समझे, जो भी संविधानिक माध्यम उचित समझे वह अप्लाई कर सकती है। जैसे कि फोर्सेस को लगाना, ठीक है, कुछ समय के लिए कह देना कि अभी विधानसभा कार्य ना करे, या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कोई स्पेशल एक्शन लेना हो तो वह एक्शन लेना, यह सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास आ जाती है। वहीं कहीं क्या होता है कि जब कभी भी इस प्रकार की अस्त व्यवस्था होती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को खाद्य सुरक्षा निर्धारित करना, सभी लोगों तक फूड सप्लाई पहुंचाना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखना, वह सब जिम्मेदारी भी फिर यहीं पे पहुंच जाती है और उन सबको देखना, जानना, समझना रहता है। तो इसी वजह से अभी यह मामला चर्चाओं में आया था, क्योंकि वर्तमान में बहुत अधिक मामला जो है वह केंद्र सरकार हमारे गृह मंत्री संभाल रहे हैं और गृह मंत्री जो है हमारे हमेशा उनकी स्टेटमेंट्स भी बीच बीच में आती रहती है। तो अनुच्छेद 355 में कोई बहुत अधिक खास नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, कोई निश्चित बात नहीं कही गई है, ऐसा भी नहीं बताया कि किस समय तक यह लागू रहेगा। इसका यह है मामला है कि अगर कभी अव्यवस्था होगी तो केंद्र सरकार अपने कर्तव्यों को पूरा करेगी और जब लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है तो वापस से फिर सारा की सारी व्यवस्था जो है वह राज्य सरकार के हाथों में सौंप देगी और वापस से वह अपना संचालन करेगी राज्य का और यह अपना केंद्रीय मामला जो भी उत्तरदायित्व है वह देखेंगे। ठीक है, तो यह तो बात हो गई संविधान के अनुच्छेद 355 की, जो कहां पर है? संविधान के भाग 18 के अंदर है, आपातकालीन प्रावधानों में मेंशन किया गया। लेकिन स्थिति एक यह भी है कि जब हमारी संविधानिक सभा के तहत जो हमारी प्रारूप समिति थी
उस प्रारूप समिति ने जो प्रारूप तैयार किया था, जो मसौदा तैयार किया था वर्ष 1948 में, उस मसौदे के अंदर अनुच्छेद 355 का उल्लेख नहीं था और इस बात का भी उल्लेख नहीं था कि ऐसा कोई दायित्व संघ सरकार को मिलेगा। तो कब शामिल किया गया इसको? सितंबर 1949 को जोड़ा गया, क्योंकि लगा कि ऐसा कुछ भी कभी हो सकता है जब राज्य सरकार नहीं मामला संभाल पाए और जरूरी हो जाए कि केंद्र सरकार के हाथ में जाए। बस मामला इतना था, जो संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया था कि संवैधानिक तंत्र विफल होगा तो राज्य आपातकाल लगेगा। वहीं अनुच्छेद 365 के तहत बोला गया था कि यदि केंद्र के आदेशों का पालन नहीं हो पाता तो व्यवस्था केंद्र सरकार अपने हाथों में ले सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि संवैधानिक तंत्र तो सही है बट कहीं ना कहीं कुछ उपद्रवी यहां पर है, जिस वजह से इन्होंने फिर संविधान के तहत जो यह मामला था वह शामिल किया सितंबर 1949 में। क्लियर है सारी बात? तो यहां पर जरूरी है कि यहां पर आपको वैध आधार पता लगते हैं कि कैसे राज्य में किस प्रकार से आप राज्य आपातकाल की तरफ या राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ने वाले हैं। यह बात भी यहां पर ध्यान देने वाली है कि अनुच्छेद 355 का उपयोग है केंद्र सरकार को संवैधानिक दायरों में रह करके ही करना है। ऐसा नहीं है कि संविधान से बाहर चले जाए, क्योंकि रीजन यह है कि जो यह संविधान का अनुच्छेद 355 है यह न्यायिक समीक्षा के दायरे के तहत आता है। यानी कि कभी अगर केंद्र सरकार किसी प्रकार से कुछ एक्शन लेती है, बाद में मामला यदि न्यायपालिका में जाता है और बोला जाता है कि न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार हर एक मामले की बारीकी से जांच कर सकती है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मनमाने तरीके से हो। तो अभी जो भी कार्रवाई हो रही है वह संविधान की धाराओं के अनुरूप ही की जा रही है। तो इसी स्थिति में आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि 352 अनुच्छेद से लेकर 360 अनुच्छेद तक सारी बातें आपातकाल की हो रखी है। 352 में आपको बताया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगेगा, और इस स्थिति में 3 आधार हैं, जैसा कि हम लोग जनरली पढ़ते रहते हैं। 3 आधारों में देखिए, जो पहला आधार है वह युद्ध है, दूसरा आधार बाह्य आक्रमण और तीसरा आधार जो है वह सशस्त्र विद्रोह है। सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं हुआ करता था, बाद में संशोधन के माध्यम से इसको शामिल किया गया। पहले यहाँ पर आंतरिक अशांति लिखा हुआ करता था, जिसको फिर अमेंडमेंट किया जाना जरूरी हो गया, क्योंकि आंतरिक अशांति परिभाषित नहीं था पूरी तरह से, जिस वजह से फिर यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह आ गया। तो संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, जिसका संसद से 1 महीने के भीतर अनुमोदन भी जरूरी है। अगर संसद का सत्र चल रहा है तो नहीं चल रहा, तो जब चलता है उस स्थिति में 1 महीने के भीतर अनुमोदन जरूरी है। 6 महीने के लिए लागू होता है, यह आप सभी अच्छे से जानते हैं। क्लियर है बात सारी की सारी? तो यदि एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है यहां से आप लोग जवाब दीजिएगा। 353 में सिर्फ इतना है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। 354 में बात की गई है कि राजस्व का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा। 357 में बात आपके लिए की गई है कि उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का क्या प्रयोग रहेगा, उनकी बातें। 358 में कहा गया है कि अनुच्छेद 19 के साथ क्या व्यवहार होगा, और 359 में कहा गया है कि संविधान के भाग 3 में शामिल जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है आपातकाल के दौरान, और 360 में वित्तीय आपातकाल वाली स्थिति। तो हर एक बात आप लोग बहुत इजीली अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चर्चाओं में विषय रहा है वह भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और जैसे कि एक प्रश्न मैं हमेशा बताता हूं कि हर एक खंड से आ सकता है, जो भी हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं, तो इस प्रकार का एक प्रश्न आ सकता है, क्योंकि 355 बहुत अधिक चर्चाओं में है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही जल्दी से मुझे आंसर कमेंट कर दीजिए इस प्रश्न का, फिर जल्द दूसरी वीडियो में मिलेंगे और कुछ नई बातें करेंगे। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग को आंसर चाहिए होगा कि क्या है इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है वह यह आप लोग की स्क्रीन पर है। तो मुझे बताइए कितने लोगों का आंसर सही था, कितने लोगों ने सही गैस किया और ठीक से पढ़ा समझा प्रश्न को। तो ऐसे ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर कुछ नई बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।